नमस्कार दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल प्रजापति ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को चालू करने से पहले कि अगर आपने हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आपको नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको हमारे को भी मोटिवेशन मिल सके। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका भी काम पूरा हो और हमारा भी काम है वो पूरा हो और हमारे को अच्छा लगे कि हमारे व्यूअर्स ने हमें लाइक किया। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है कि किस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो मैंने टॉपिक सबसे पहले लिख लिया है और लिखने से पहले आप सभी ने थंबनेल और टाइटल देख के ही इस वीडियो को है ओपन किया होगा। तो दोस्तों, आशा करूंगा कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। अगर ये वीडियो काम नहीं आता तो इस वीडियो को आप अनलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, अपना उच्चतम न्यायालय कहाँ है, उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है, कैसे क्या है, वो आपको पूरा इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि अपना सुप्रीम कोर्ट, आपने नाम तो सुना ही होगा। नाम, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट नाम नहीं सुना है तो आपने उच्चतम न्यायालय तो नाम सुना ही होगा। उच्चतम न्यायालय तो आपने नाम है वो सुना ही होगा। ये दोनों उच्चतम न्यायालय को चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। यहाँ दोस्तों, अब बात करेंगे कि अपना उच्चतम न्यायालय है, वो उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर बैठ के है वो फैसले सुनाते हैं। कोई भी अब हाई कोर्ट में कोई भी मामला हो गया, कोई भी मुकदमा हो गया, अगर अपना हाई कोर्ट में काम नहीं बैठता, जैसे कि अपना हाई कोर्ट हो गया, अगर अपना हाई कोर्ट में काम नहीं हो गया, अगर अपना हाई कोर्ट में काम नहीं हो गया, अगर अपना हाई कोर्ट में काम नहीं बनता है कि अपन हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे हम खुश नहीं हैं, तो आप फिर अपने केस को है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ले जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको पूरी की पूरी इसमें आज़ादी आपको देता है कि आप हमारे तक बात पहुँचाओ और जो भी फैसला होगा उस हाई कोर्ट के फैसले को मान के फिर आगे बात को वो करेंगे। अगर दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला समझ में नहीं आता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला गलत दिया है, तो इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है ये पूरे देश का हेड है, मेन है, जो मेन है वो सुप्रीम कोर्ट है। चाहे राष्ट्रपति हो, सबकी अलग अलग एक कार्य सीमा होती है, तो सुप्रीम कोर्ट की कार्य सीमा सबसे ऊपर जो शक्तिशाली है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो राष्ट्रपति को भी फटकार लगा सकता है और प्रधानमंत्री को भी फटकार लगा सकता है। ऐसा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का है वो माहौल है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जो आप अभी तक आपने नहीं तो देखी होगी और नहीं आपने सुनी होगी। तो दोस्तों, चलिए अब बात करेंगे कि अपना जो सुप्रीम कोर्ट है, अपना उच्चतम न्यायालय है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों, अपना उच्चतम न्यायालय है वो नई दिल्ली में है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने 10th, 12th और 8th, 6th, 7th के स्टूडेंट्स हैं, वो इस बात को नोट कीजिएगा। अपना सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में है। और अपना हाई कोर्ट, अब बात करेंगे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट सबका अलग अलग स्टेट वाइज होता है। हाई कोर्ट है वो स्टेट यानी कि राज्यवार हाई कोर्ट होता है, राज्यवार है अपना हाई कोर्ट होता है। जैसे कि ये अपने राज्य हैं पश्चिम बंगाल वगैरह, ये तो इनका साथ में एक हाई कोर्ट है, जो 7 राज्य मणिपुर, इम्फाल वगैरह ये पूरे हो गए, तो इनके 7 राज्यों का एक हाई कोर्ट है, वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। दोस्तों, अपन आज हम हाई कोर्ट की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। यहाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैसे काम करता है और कैसे आपको है वो बताता है सुप्रीम कोर्ट की आपके क्या अधिकार हैं, क्या आप इस सीमा तक अपना कार्य कर सकते हैं, आपका कितनी आज़ादी है आपको, ये आपको सुप्रीम कोर्ट है वो बताता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वर्णन यानी कि अपना संविधान है उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं तो वर्णन है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट चर्चा में आया है। अगर संविधान में सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं आता तो हाल ही में हमारे देश में कोई सुप्रीम कोर्ट और नई कोई न्यायिक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सुप्रीम कोर्ट को दर्शाती है। तो दोस्तों, संविधान में बात अब देखते हैं। दोस्तों, एक बात और, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को अपन न्यायपालिका भी कह सकते हैं। न्यायपालिका है वो सुप्रीम कोर्ट को ही कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही रूप है और सुप्रीम कोर्ट को अपन न्यायपालिका कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका ये और अपनी व्यवस्थापिका, ये 3 अपनी पालिकाएं हैं जो अपन ने देखी होगी और आपने समझी होगी। तो दोस्तों, आज हम
फुल बात करने वाले हैं। जो आपका मेन मुद्दा है वो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो आपको बताने वाला। तो दोस्तों आपने संविधान के अनुच्छेद के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की वर्णन, जो अपना सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है वो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है आपको संविधान के भाग 5 आर्टिकल 124 टू 147। जी हाँ दोस्तों, इस बात को नोट कीजिएगा, भाग 5 में और आर्टिकल 124 टू यानी कि 124 से लगा करके 147 अनुच्छेद तक है आपका हो अपने को ये अपना पूरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो कब हुई। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो 28 जनवरी 1950 को है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वो अपने भारतीय संविधान के अनुसार हुई थी। वो आपको पता ही है कि संविधान कब लागू हुआ, आप सभी को इस बात से बिल्कुल अवगत ही होंगे आप सभी लोग। अब दोस्तों बात करेंगे कि जिस टाइम संविधान की स्थापना हुई उस टाइम अपने कितने जज थे अपने भारत में। तो दोस्तों कुल मिला के अपने 7 जज थे। जी हाँ दोस्तों, अपने 8 जज थे, 8 जज थे प्लस 8 जज थे, कुल मिला के है वो 8 जज थे और इसमें से 7 है वो जज थे प्लस 1 था वो चीफ जस्टिस था यानी कि मुख्य न्यायाधीश था। जी हाँ दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश है वो, इनमें से ये 7 न्यायाधीश और इसमें से एक अपना है वो चीफ मुख्य न्यायाधीश होता है, जो आप सभी को पता ही होगा। दोस्तों अब बात करेंगे कि जो अपना ये हो गया 28 दिन अपनी स्थापना हो गई। अपन एक बात मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होंगी कि ऐसे कौन से 2 स्थान हैं जहाँ पर जाकर सुप्रीम कोर्ट है वो अपना फैसला ले सकता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में जानकारी पूरी मिलेगी। मैं आपको शॉर्ट एंड शर्ट में आपको पूरी सुप्रीम कोर्ट है वो पढ़ाने वाला हूँ, पूरी न्यायपालिका आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों अपने ऐसे कौन से 2 शहर हैं, 2 शहर हैं। तो दोस्तों पहला हो गया हैदराबाद, अपना पहला हैदराबाद और दूसरा हो गया अपना श्रीनगर, दूसरा अपना श्रीनगर। इन 2 शहरों में जाकर है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी बेंच लगा सकता है, अपना फैसला किसी को भी दे सकता है। तो दोस्तों ये था 2 शहर जो आपको कोई नहीं बताएगा। फिर है दोस्तों अपने अब है सुप्रीम कोर्ट में कितने पार्टों में सुप्रीम कोर्ट को बांटा गया है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को अपने बांटा गया है वो बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आधार पर किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन है वो 2 आधार पर किया गया है। पहला है तदर्भ न्यायाधीश, पहला है तदर्भ न्यायाधीश और दूसरा है अपना कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इनका आर्टिकल है, इनका जो आर्टिकल है तदर्भ न्यायाधीश, इनका आर्टिकल ये आपने नोट किया होगा, इनका आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। इनका आर्टिकल है अपने 127, इनका आर्टिकल है। आर्टिकल 127 के तहत इस बात को हाँ, तो अपने आर्टिकल 127 में आपको तदर्भ न्यायाधीश का जो मिलेगा। फिर है अपने आर्टिकल 136 में आपको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का पूरा गठन का आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये था। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आप सभी के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है
सभी बातें इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ मोस्ट बातें होती है जो आप सभी के लिए मैंने ढूंढ के आपको ये सब बातें कोई नहीं बताएगा, ये ओनली एसएससी वाले ही इस बात को नोट करके रखते हैं, इस बात को केवल नोट करके रखते हैं। तो दोस्तों एसएससी के मेरे नोट्स हैं, मैंने एसएससी बैंकिंग पूरे जो राजस्थान का जीके है, जो अपना इंडिया लेवल का जीके है, उसको निचोड़ के ये चीज़ें निकाली हैं। तो आपको आशा करूँगा कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि अपना जो भारतीय संविधान है, अपना जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है, इसने सुप्रीम कोर्ट को बना लिया, सुप्रीम कोर्ट को इसने बना लिया अपने संविधान में। इसने अब इसको चलाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए ना, जैसे कि किसी चीज हो गई तो अपने घर को चलाने के लिए एक मेंबर तो चाहिए ना, तो इसने एक न्यायाधीश बनाया, इसने एक न्यायाधीश बनाया, इसने एक न्यायाधीश बनाया। लेकिन दोस्तों इसने न्यायाधीश तो बनाया, इसने एक न्यायाधीश तो बनाया, लेकिन दोस्तों इन्होंने गलती क्या की कि दोस्तों इनका गठन, इनको कैसे नियुक्त किया जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट को बनाएंगे, यहाँ दोस्तों इनको कैसे नियुक्त किया जाए वो सुप्रीम कोर्ट में अपने भारतीय संविधान में इस बात को नोट नहीं किया गया है कि जो अपने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है या मुख्य न्यायाधीश मान लो, इनको कैसे नियुक्त करें। तो दोस्तों अपने भारतीय संविधान में इस बात को नोट कीजिएगा कि अपने जो न्यायाधीश हैं इनको नियुक्त करने का आपको कोई है वो प्रावधान नहीं है, और इनको नियुक्ति का तो कह जाएगा, इनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। नियुक्ति तो क्योंकि किसी मालिक के बिना तो घर अधूरी होता है दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति है वो आर्टिकल 124 भाग 2 के अनुसार इसकी नियुक्ति है वो तो कह दी गई, लेकिन कौन करेगा नियुक्ति इस बात को उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। दोस्तों अब बात है आपके कि हाल ही में जो अपना भारतीय ये जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तो इसमें कुल कितने जस्टिस हैं, कुल कितने न्यायाधीश हैं और कुल कितने मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों इस बारे में बात करेंगे। तो आज चालू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कुल मिला के अपने 31 जज हैं, 31 जज हैं यहाँ दोस्तों, 31 जज हैं। 31 में से एक तो अपने 30 तो हो गए जज, 30 तो जज हो गए, और इसमें से एक है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ SJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एक हो गया। दोस्तों एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही बड़ा एक केस हुआ था, जो केशवानंद भारती केस, आप सभी ने सुना ही होगा कि केशवानंद भारती केस जो है वो क्या है, जो मैं ये बड़ा ही एक रहस्यमय केस है, इस बारे में हर कोई लोगों को नहीं पता होता, लेकिन जो ज्ञाता है अपने हिस्ट्री के उनको सबसे पहले इसी बात का जो नॉलेज होता है कि अपने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कौन से केस की बात होती है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नाम आएगा, जहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की बात आएगी, तो दोस्तों वहाँ पे जो आपका है वो इस अपने केशवानंद भारती केस को याद किया जाएगा। तो दोस्तों केशवानंद भारती केस में क्या था कि ये 17 केशवानंद भारती केस, अपना केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस 1973, जी हाँ दोस्तों 1973 में ये एक बहुत ही बड़ा केस हुआ था और इसमें बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। इसमें आज भी इस केस को जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है जिसको याद किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या हुआ कि दोस्तों इसमें आपने सेलर हेगड़े और ग्रोवर तीन सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि मुख्य न्यायाधीश को ये बात तो कह दी कि उसमें मुख्य न्यायाधीश होगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को कैसे नियुक्त किया जाए वो किसी ने नहीं कहा। तो इसके बारे में ये मान लो कि इसकी वजह से ये केस हुआ केशवानंद भारती केस, वरना ये केस आपने होता ही नहीं। तो दोस्तों अपने सुप्रीम कोर्ट के बाद दोस्तों आपके
ये केशवानंद भारती केस आ गया। केशवानंद भारती केस में दोस्तों ऐसा हुआ कि अपने एक सेलर हेंगड़े और ग्रोवर, इस केस को सॉल्व करने के लिए 6 सदस्यों से जस्टिस की कमेटी बनाई गई। इनमें से सेलर हेंगड़े और ग्रोवर ने है जो अपने चीफ जस्टिस बनाया अजीत नाथ रे को। अजीत, इन तीनों को छोड़ करके अजीत नाथ रे को बनाया गया। यानी कि हालांकि ये हर मायने में देखा जाए तो ये इनसे बड़े थे। सुप्रीम कोर्ट के जज को, मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने का एक फॉर्मूला है कि टॉप 5 जो अपने जजेज होते हैं, टॉप 5 जजेज होते हैं, इनमें से आपको एक है वो मुख्य CJI यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको बनाना है। तो इसमें से क्या हुआ कि जो 5 थे, इनमें से 5 थे, इसमें से 2 और नाम नहीं है इसमें, तो 5 थे, 3 तो ये रहे, और इनमें से अजीत नाथ रे को है वो इन्होंने बना दिया अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठता का उल्लंघन क्या हुआ दोस्तों, इसमें आपको वरिष्ठता का उल्लंघन, वरिष्ठता का उल्लंघन, इस चीज को आज भी लोग याद करते हैं। और इससे पहले एक बार और भी हुआ था, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले एक बार कब हुआ था, तो दोस्तों अपने हुआ था जफर इमाम नाम के एक अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। जफर इमाम सॉरी, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, लेकिन इस केस का नाम है बहुत कम आता है। जफर इमाम, इनको दोस्तों क्या हुआ था, इनको बनाया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इनको लकवा हो गया था। इस बात को नोट कीजिएगा कि इनको है वो लकवा हो गया था, तो लकवा की वजह से है वो इनको नहीं बनाया गया। दोस्तों अब है आपके अपने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो कर दी दोस्तों, अपने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो है वो कर दी, लेकिन दोस्तों नियुक्ति करने के बाद अपन क्या किसी पद को हटा नहीं सकते। तो हटाने की प्रक्रिया को, मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसको कैसे अपन करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों जो अपने हैं आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति है वो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकता है। इस बात को नोट कीजिएगा, से सलाह, इस बात को नोट कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सलाह ले सकता है। अब दोस्तों न्यायाधीशों को हटाना, न्यायाधीश तो अपन ने बना लिया, बनाने के बाद वापस अगर कोई समस्या होती है तो इसको कैसे हटाएंगे तो वो भी आपको बताऊंगा। न्यायाधीशों को हटाना, दोस्तों न्यायाधीशों को हटाने का जो प्रारूप है वो संविधान के 104 अनुच्छेद भाग 4 में इसको अनुग्रहित या संरक्षित किया गया है कि इस आर्टिकल के तहत आप अपने न्यायाधीश को हटा सकते हैं। वो भी पूरी प्रक्रिया होती है कि ऐसे नहीं कि अपन हटा सकते हैं कैसे अपना मन पड़े जैसे हटा सकते हैं, तो ऐसा अपने हाथ में नहीं होता। इसमें बहुमत कराना पड़ता है, बहुमत किसका ज़्यादा आता है उसके बाद में फिर वो फैसला लिया जाता है। तो दोस्तों न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 124 4 के तहत। और दोस्तों कब हटा सकते हैं वो आप इस बात को नोट कीजिएगा। एक तो सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार होता है तो आप इसको हटा सकते हैं। और दूसरा है असमर्थता, असमर्थता होगी तो आप है इसको हटा सकेंगे। दोस्तों फिर है अपना, अब इसको कैसे हटाएंगे, क्या प्रक्रिया होती है इसमें, क्या कैसे होता है, तो दोस्तों अपने इसमें बहुमत होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुमत कराना पड़ता है, संसद में बहुमत कराना पड़ता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में अपना बहुमत कराओगे, अपने को बहुमत मिलेगा तो अपन इनको राष्ट्र अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं। अगर बहुमत नहीं मिलता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जो अपना क्या है कि इसमें एक सिस्टम है कि इसमें 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत है वो आपको मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 2/3 बहुमत आपको अपना लोकसभा से
और अपनी राज्यसभा से लोकसभा में अपने 100 सीटों का बहुमत होना चाहिए, यानी कि 100 सदस्य हैं वो अपने साथ होने चाहिए, और अपने राज्यसभा में है वो 50 सदस्य या बहुमत होना चाहिए, तो ही आप हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को हटा सकते हैं। और ऐसा अपने भारतीय संविधान में, अपने भारतीय इतिहास में एक बार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक बार, ज़्यादा बार नहीं हुआ है, ओनली एक बार हुआ है। तो वो कब हुआ? वो हुआ था दोस्तों, एक अपने थे वी रामास्वामी थे अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि CJI थे अपने वी रामास्वामी थे 1991 में थे वी रामास्वामी। तो दोस्तों इनको हटाया गया था। इनको किस लिए हटाया गया था? इनको वित्तीय अनियमितता, यानी कि इनको वित्त के बारे में अपने जो अनियमितता, यानी कि इन्होंने बजट को सही पेश नहीं किया होगा, ये कुछ न कुछ तो फंडा, इसमें नियम, इसमें कुछ न कुछ तो रहा है, इसलिए इनको, ये अपने भारतीय इतिहास में फर्स्ट बार है जो अपने वी रामास्वामी 1991 में इसको हटाया गया था अपने CJI के पद से। दोस्तों तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी लोग नोट करते रहेंगे। आशा करूँगा कि आपने बहुत सारी बातें जो मैंने की वो नोट की होगी। अगर आपने नोट नहीं की हैं तो नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाकर आप हमारे नोट्स को है वो पढ़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम चैनल में आपके नोट्स हैं वो डाल दिए हैं। यहाँ दोस्तों फिर बात करेंगे दोस्तों अपने अभी ये तो हो गया अपना सुप्रीम कोर्ट, ये आपने पूरा पढ़ लिया है, सुप्रीम कोर्ट की पूरी बातें हो गई। अब दोस्तों बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए अपने को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे बनेगा, कौन बन सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या हर कोई को उठा के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं? तो क्या ऐसा होना संभव है? दोस्तों इस सारी बातों को हम आगे प्रोसेस में रखेंगे। तो दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको लगातार 5 वर्ष है वो हाई कोर्ट लगातार, यानी कि अपने हो गए अपने सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले है जज बनने के लिए, यानी कि अपना न्यायाधीश बनने के लिए, लगातार 5 वर्ष तक, 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज, हाई कोर्ट में जज। सेकंड नंबर है कि आपको 5 वर्ष तक तो आपको जज हो गया, और अपने लगातार 10 वर्ष तक, लगातार 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। और थर्ड बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से ये 3 ही बातें होती हैं, बाकी तो सब फालतू है, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं है। कोई कहता उम्र, हाँ मैं मानता हूँ उम्र इसमें अपने 35 वर्ष होनी चाहिए, और इसमें रिटायरमेंट अपना जो होता है वो 65 की उम्र में अपना रिटायरमेंट हो जाता है। दोस्तों फिर बात करेंगे राष्ट्रपति की नज़र में विधि विधेयक हो, यानी कि रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने वाला चाहिए। विधि विधेयक हो, यानी कि विधि विधेयक हो। न्यायाधीश बनने के लिए लगातार 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, और अपने लगातार 10 वर्ष तक है वो हाई कोर्ट में वकील होना चाहिए, तो ही आप है वो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया CJI है वो बन सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बन पाओगे। फिर दोस्तों है अपने सुप्रीम कोर्ट के सत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ फैसला सुना सकता है और कहाँ पे फैसला नहीं सुना सकता है, वो भी आपको मैं इस बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, जो भी जुड़े हैं वो। प्रारंभिक सत्राधिकार, फर्स्ट बात है प्रारंभिक सत्राधिकार, इस बात को नोट कीजिएगा।
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि प्रारंभिक क्षेत्र में आपको अधिकार सुप्रीम कोर्ट हाई ये अपना अधिकार देता है। ये आर्टिकल 131 के तहत ये आपको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देता है। फिर है दोस्तों संवैधानिक, सेकंड नंबर है अपने संवैधानिक यानी कि संविधान का कोई भी मामला होता है, संवैधानिक मामलों में क्षेत्राधिकार। संवैधानिक मामलों में क्षेत्राधिकार ये अपना आर्टिकल 132 के तहत देता है। फिर है अपना थर्ड नंबर है वो संघीय मामलों में क्षेत्राधिकार। संघीय मामलों में क्षेत्राधिकार। इन बातों को नोट करके रखिएगा। आर्टिकल 133। फिर है अपने अपराध के मामलों में क्षेत्राधिकार। कोई भी अपराध करता है, कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको रोकता है कि आप अपराध मत करो। संघीय मामलों में अपराध के मामलों में क्षेत्राधिकार। ये आर्टिकल 137। फिर है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? जो अपना उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट भी कह सकते हैं। हाई कोर्ट। अब बात करेंगे कि अपने पूरे भारत में कितने हाई कोर्ट यानी कि अपने उच्च न्यायालय कितने हैं। तो दोस्तों उच्च न्यायालय हैं 215 अपने पूरे भारत में है वो हाई कोर्ट बने हुए हैं। 215 नहीं है, इसमें ये कुछ गलत रह गया इसमें। 215 उच्चतम न्यायालय। अभिलेख न्यायालय जो छोटे बड़े जो न्यायालय होते हैं वो बात करेंगे, वो है तो 215 थे तो मैंने फिर है अपने अब बात करेंगे प्रथम CJI यानी कि प्रथम CJI कौन थे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रथम कौन थे? तो हीरालाल कन्हैया थे। हीरालाल कन्हैया वो थे प्रथम अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो दोस्तों अच्छा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।